नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे जो रेनफेड एग्रीकल्चर अपनी सब्जेक्ट चल रही थी उसका नेक्स्ट टॉपिक आज की क्लास में होने वाला है। और उसमें अपन मेनली बात करेंगे कि जो अपने प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में वाटर की डेफिशिएट हो जाती है या वाटर की कमी हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट पर, क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट पर। वो शारीरिक की बात कर सकते हैं और इसके साथ में आकारिक की बात कर सकते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकल की बात कर सकते हैं कि आकारिक प्रभाव क्या पड़ते हैं, मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ते हैं, किस पर, प्लांट पर। किसकी कमी से? जल की कमी से। और स्वाभाविक सी बात है कि अपन पढ़ रहे हैं रेनफेड एग्रीकल्चर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? रेनफेड एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। और जब रेनफेड एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो रेनफेड एग्रीकल्चर का सीधा सा मतलब है कि वर्षा पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है? वर्षा पर, रेनफॉल पर। अब जब वर्षा नहीं होगी तब क्या होगी कि सर जल की कमी होगी। इरिगेशन थोड़ा ना है जो अपन जब चाहे तब अपन इरिगेशन करवा ले, या इसके साथ में अपन ने चाहा कि अब अपने को सिंचाई करनी है तो जब चाहे तब सिंचाई कर ली। ऐसी कंडीशन तो अवेलेबल नहीं होती है, ऐसी सिचुएशन अवेलेबल नहीं होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी जल की कमी हो जाती है। और वो जो जल की कमी होती है, उस जल की कमी से दो प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। एक तो उनके शारीरिक आकार पर, शारीरिक आकार पर, और इसके साथ में एक पड़ता है उनकी आकारिकी पर, उनकी आकारिकी पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैं पहले बात करता हूं, शारीरिक की बात करूं तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। एग्जाम्पल से समझना कि जैसे ही अपने जल की कमी होती है प्लांट में तो प्लांट क्या करता है, प्लांट कहीं ना कहीं खुद को बचाता है, जल की कमी से खुद को बचाता है। जो वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों की सतह से, दो प्रकार की टर्मिनोलॉजी होती है, एक वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन होता है जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन किससे होता है? लीफ की सरफेस से होता है। इसके साथ में एक होता है वाष्पीकरण, जो कि सरफेस, जो अपने सरफेस होती है, सोइल की जो सरफेस होती है वहां से क्या होता है, वहां से वाष्पीकरण होता है, इवोपोरेशन होता है। अब ध्यान से समझना कि जैसे ही जल की कमी होगी स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। स्टोमेटा बंद होंगे तो क्या होगा कि सर स्टोमेटा अगर बंद हो जाएंगे ना तो उसमें जो है वायु का संचार बंद हो जाएगा। रंध्रों के द्वारा तो क्या होता है, वायु का संचार होता है, वो बंद हो जाएगा, CO2 अंदर की ओर नहीं जाएगी। ठीक है, तो बाकी की जो आंतरिक क्रियाएं हैं वो प्रभावित हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल समझना, इससे फोटो रेस्पिरेशन सॉरी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कि सर फोटोसिंथेसिस को प्रकाश संश्लेषण ही कहते हैं क्या? प्रकाश संश्लेषण ही कहते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, आपने सही सोचा। फोटोसिंथेसिस को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की जो रेट है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कि सर कैसे, आप इसको समझा दीजिए हमारे को। बेटा आपको बताया फोटोसिंथेसिस में CO2 की रिक्वायरमेंट होती है और H2O की रिक्वायरमेंट होती है। और जब ये H2O नहीं होगा, जब ये H2O नहीं होगा तो H2O नहीं होगा तो फोटो रेस्पिरेशन होगा क्या? ये दोनों मिलकर तो ये करते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर ही तो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब जब इनमें से एक चीज नहीं होगी, H2O नहीं होगा, तो क्या ग्लूकोज बन पाएगा? किशोर नहीं बन पाएगा। ये तो गलत बात है। अब इसके साथ में ही एक और बात करें कि इसका साइड इफेक्ट भी होता है। साइड इफेक्ट क्या होगा? इसका साइड इफेक्ट ये होगा बेटा कि क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी, क्लोरोफिल की या हरित लवक की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि सर ये प्रभाव तो हमने देखे यार, जनरली हम इनको तो सोच भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि ये चीजें तो पॉसिबल है। ठीक है, और बाकी बाद में बात करेंगे। अब मॉर्फोलॉजिकल की बात और कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकल में अगर मैं एग्जांपल आपको देना चाहूं तो जैसे जल की कमी होती है तो अपने को उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, जो उसकी आकारिकी है, बाह्य आकारिकी है, उस बाह्य आकारिकी में क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं?
पत्तियों का आकार सिकुड़ जाता है या नहीं सिकुड़ता है, बताओ। पत्तियों का आकार क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। दूसरों की बात करूं तो जड़ों का आकार क्या हो जाता है बेटा, कि सर ये भी थोड़ा सा वैसे ही हो जाता है। इसके साथ में ही जो भी अपना प्लांट है जल्दी पकने लगता है या सूखने लगता है, जल्दी पकने लगता है, मतलब वो सूखना स्टार्ट हो जाता है। क्या होना स्टार्ट हो जाता है, वो सूखना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा होगा कि सर हमने देखा है कि जब भी पानी की कमी हो जाती है ना, आपने देखा होगा अभी क्या चल रहा है, अभी अपने सीजन चल रही है, जैसे गेहूं वगैरह है, अब गेहूं वगैरह में पानी की कमी हो जाएगी, लास्ट में पानी नहीं देंगे हम जल्दी से सूख जाएंगे, ऐसे लग रहा है कि अब ये पक गए, अब ये पक गए। पर बेटा वो जल्दी पक रहे हैं, इसका रीजन है कि वो पानी की कमी से पक रहे हैं, ठीक है। तो वो सही नहीं पकेंगे पर जल्दी पक जाएंगे। तो ये अपने क्या होता है, ये अपने कहीं ना कहीं मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड। एक और आपने सुना होगा कि जो अपन जो भोजन लेते हैं अपन जो भोजन लेते हैं, क्या गेहूं को आप डायरेक्ट खाते हो? नहीं, गेहूं को डायरेक्ट नहीं खाते, चपाती बनाकर खाते हो। अब उसमें और भी प्रोसेस होती है। अब भाई साहब ऐसे ही जो प्लांट है, जो प्लांट है वो प्लांट क्या करता है, जल प्लस पोषक तत्वों का, जल प्लस पोषक तत्वों का क्या करता है, घोल बनाता है। जल प्लस पोषक तत्वों का घोल बनाता है और इसे घोल के रूप में लेता है, इसे घोल के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। घोल के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ये अपने को समझ में आ रहा है कि जब ये चीज नहीं होगी, जब ये चीज नहीं होगी तो क्या घोल के रूप में लेगा, किसके घोल के रूप में लेगा, जब घोल के लिए जल ही नहीं है, जब घोल के लिए जल ही नहीं है, वाटर ही नहीं है, तो वो कैसे ग्रहण कर पाएगा इस घोल के रूप में पोषक तत्वों को। तो सीधी सी बात है कि अगर जल की कमी होती है ना, तो एक प्लांट पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है, वो चाहे शारीरिक हो चाहे वो आकारिक हो, ठीक है। और समझ में आ रहा होगा आपको, जितने पॉइंट्स बताए उतने पॉइंट्स भी अगर आप लिख कर आते हो तो कहीं ना कहीं आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। और एक चीज बताना चाहूंगा, किताबी लैंग्वेज से अच्छा है कि मैं जो आपको बता रहा हूं वो अगर आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि इजी लैंग्वेज में, किताबी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी एग्जामिनर को, आपकी लैंग्वेज इजी लैंग्वेज में समझ में आएगी। जैसे कि एक तो मैं किताबी लैंग्वेज आपको पढ़ा था, नहीं समझ में आती, पीछे किताब ले लेता और उसको समझाता, नहीं समझ में आती। एक में मेरी लैंग्वेज के नोट्स प्लस मेरी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं, वो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि आप जब भी लिखो तो अपनी भाषा में उसको सरल रूप में परिवर्तित करके समझाने की कोशिश करो। कोई भी जटिल से जटिल बात होती है उसको इजी वे में समझा देते हैं तो अगले को समझ में आ जाती है। तो ऐसा ही है कि अपने को जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ना, अपन बहुत सारी जटिल जटिल चीजें पढ़ते हैं कोर्स में, रेनफेड एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे। अब एग्जामिनर क्या चाहता है, एग्जामिनर एग्जाम क्यों लेता है, वो लेता है कि मैं इसका निचोड़ निकालूं और निचोड़ निकालकर मैं इनको पूछना चाहूं कि आपने इस चैप्टर में समझा क्या, ठीक है। आप अगर वही रटी रटाई चीजें लिखोगे तो एग्जामिनर सोचेगा अभी तक कुछ भी नहीं समझा और रटने के लिए पढ़ा है इन्होंने। कोई बोलते हैं ना कि सर मैंने बहुत अच्छा पढ़ा था और पूरा लिखा था, नंबर नहीं है। एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि सर वो नहीं पढ़ा था, वो मेरे से देखकर लिखा था, मेरी कॉपी से देखकर। बेटा उसने आपकी कॉपी की टू कॉपी नहीं की, वहां पर उसने पहले आपकी कॉपी में से समझा कि मेरे को क्या लिखना है और फिर उसको लिखा। अब ब्राइट एग्रो क्लासेस से जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका रिजल्ट अच्छा क्यों होता है, उनकी बैक क्लियर क्यों हो जाती है आसानी से, उनका रीजन यही है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। और इनमें से भी जो ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़ते हैं उनमें से भी 1% आपको ऐसे मिलेंगे जो कि जो पीडीएफ्स होती है ना, पीडीएफ्स को रीडिंग लगाएंगे, क्लास को नहीं लेंगे, तो उनका भी रिजल्ट वैसा ही रहता है। और अगर वो कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने में अगर कोई भरोसा करते हैं तो उसका शानदार रिजल्ट रहता है। अब 1 by 1 अपन रीजन जान लेते हैं क्या क्या होता है। क्लास नंबर 5 होने वाली है,
इसका मिड टर्म जितना सिलेबस मेरे हिसाब से लगभग हो गया है। इसके अलावा अब अपन जो स्टार्ट करेंगे ना वो दूसरी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, फिर इसको दोबारा से ले लेंगे, ठीक है। इसके 5 टॉपिक काफी है अभी, फिर बाद में और टॉपिक ले लेंगे, ठीक है। और जिन भी साथियों का मिड टर्म है तो मिड टर्म की टेंशन मत लीजिएगा, सारे मिड टर्म जितना सिलेबस अब लगभग आपके 5 से 7 दिन में कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर डेफिसिट ऑन फिजियोमॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। मतलब फिजियो और मॉर्फोलॉजिकल जो करेक्टर्स है, फिजियो और मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स है, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है जल की कमी का। जल की कमी का जो अपने पौधों के शारीरिक और जो रूपात्मक जो विशेषताएं हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब जल की कमी हो जाती है, उस जल की कमी का प्रभाव पौधों के शारीरिक और रूपात्मक मतलब आकारिकी की विशेषताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें अपन बात करते हैं, सबसे पहले मैंने अभी कहा था कि जल की कमी का तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लांट पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि जल की कमी का पौधों पर व्यापक रूप से मतलब बड़े लेवल पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसके साथ में ही यह पौधों के शारीरिक और रूपात्मक लक्षणों को प्रभावित करता है। मतलब मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो ट्रेड्स है, लक्षण है, उनको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो 2 लक्षणों का नाम याद रखना, पहला कौन सा आ जाएगा, फिजियोलॉजिकल, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल। इन ट्रेड्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है, जिससे उनकी वृद्धि, विकास और उत्पादन में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। तो समझिएगा कि जल की कमी का प्रभाव पौधों पर व्यापक रूप से पड़ता है, मतलब बड़े लेवल पर पड़ता है। इसके साथ में ही 2 प्रकार के लक्षणों को प्रभावित करता है प्लांट के, फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। और इन जो अपने मॉर्फोलॉजिकल है और फिजियोलॉजिकल है, इन पर जब प्रभाव पड़ेगा, जैसे शारीरिक आकार पर प्रभाव पड़ रहा है या मॉर्फोलॉजिकल पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इन पर जब प्रभाव पड़ेगा तो इनकी वृद्धि कम होगी, इनकी उपज कम होगी, इनके कई सारे लक्षण क्या होंगे, प्रभावित होंगे। तो इनका उत्पादन कम हो जाता है, वृद्धि कम हो जाती है और विकास कम हो जाता है। इसके साथ में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले, रटना नहीं है, समझना है। तो सबसे पहले आता है फोटोसिंथेसिस रिडक्शन, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि प्रकाश संश्लेषण में कमी आती है। अब मेन कमी आने का रीजन मैं यहीं पर बता देता हूं एक लाइन में, कि जब अपने CO2 और H2O मिलकर क्या होता है, कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस होता है। और जब इसमें ये वाली चीज नहीं होगी तो बेटा ये वाली चीज क्या हो जाएगी, क्या किसर नहीं होगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि फोटोसिंथेसिस ये कम मात्रा में अवेलेबल है तो क्या नहीं हो पाएगा, ये वाली चीज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी मतलब रिडक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया। सीधी सी बात है कि जब 2 चीजों से मिलकर कोई कार्य होता है, जैसे कि 2 टीचर मिलकर आपको पढ़ा रहे हैं, 2 टीचर में से एक टीचर नहीं है, तो सीधी सी बात है रिडक्शन हो जाएगा, आपकी क्लासेस पूरी प्रॉपर तरीके से। अभी देख पा रहे होंगे, आपको एग्जांपल से भी समझाता हूं कि जैसे रमेश सर की क्लासेस अभी आ रही है और कमलेश सर की नहीं आ रही थी, बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर क्लास नहीं हो पा रही है, ठीक है। अगर दोनों सर की हो पाती कमेंट आते कि सर नहीं आते। सीधी सी बात यही है कि अगर एक चीज कम हो जाती है तो बाकी रिडक्शन हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रिडक्शन होता है। किसके कारण होता है मैंने बता दिया, इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़ना है और समझना हिंदी में है, इतनी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। पानी की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। मतलब पानी की कमी के कारण मतलब जल की कमी रहती है, वाटर की कमी रहती है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या चीजों की जरूरत होती है, 2 चीजों की जरूरत होती है, CO2 H2O मिल नहीं पाता है, और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थिरीकरण है इसकी दर क्या हो जाती है, घट जाती है। इसकी दर घट जाएगी और फोटोसिंथेसिस की दर घट जाएगी। तो सीधी सी बात है कि फोटोसिंथेसिस रिडक्शन हो जाता है जल की कमी से। कैसे होता है, जल के जो फोटोसिंथेसिस के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक चीज अवेलेबल है पर एक नहीं है, इस कारण वो रिडक्शन हो जाता है। अब इसके इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहला इफेक्ट आता है कि इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रिडक्शन होगा, फोटोसिंथेसिस रिडक्शन होगा। हो जाने तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, बिल्कुल पड़ेगा बेटा। सबसे पहले तो क्लोरोफिल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है पता है क्या, हरित लवक। हरित लवक क्या हो जाता है, हरित लवक कहीं ना कहीं कम हो जाता है।
तो पहली चीज है कि क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण में गिरावट आती है, कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में गिरावट आती है, और ये सारी चीजें, क्लोरोफिल कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं कुल वृद्धि जो है उसमें भी क्या आएगी, गिरावट आएगी, उसमें भी कमी आएगी। तो पहला पॉइंट याद रखना कि पहला फिजियोलॉजिकल जो है, फिजियोलॉजिकल में सबसे पहली चीज आती है कि फोटोसिंथेसिस रिडक्शन हो जाता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है स्टोमेटल क्लोजर, मतलब स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा का मतलब क्या होता है बेटा, रंध्रावकाश या रंध्र आप बोल सकते हो। रंध्र क्या हो जाते हैं, रंध्र कहीं ना कहीं क्लोज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि एक प्लांट को क्या चाहिए, एक प्लांट को कहीं ना कहीं क्या चाहिए, वाटर चाहिए। क्या चाहिए बेटा, वाटर चाहिए। अब वाटर का क्या होता है, वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन से क्या होती है, वाटर लॉस होता है। ठीक है, जब जल की कमी होगी, जब जल की कमी होगी तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में जल की कमी को बचाने के लिए, रंध्रावकाशों से ही तो होता है ट्रांसपिरेशन, तो उसको बचाने के लिए ये स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं। जैसे कि सपोज करना कि जैसे मैं हूं, अब मेरे ट्यूसडे का फास्ट है, ठीक है, ट्यूसडे को मेरे को भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, डेली जिम का काम करता हूँ, जिम करता हूँ, ऐसे मान लो कि जिम जाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ। अब उसी कंडीशन में क्या होगा, ट्यूसडे को क्या होगा, ट्यूसडे को मैं क्या नहीं करूंगा, मैं जो वर्कआउट है वो नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि भोजन की उपलब्धता मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए भोजन की उपलब्धता नहीं है। तो सीधा सा मतलब है कि यहां पर जब जल की उपलब्धता नहीं होती है तो ये स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं, स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं। अब स्टोमेटा को बंद कर लेंगे तो एक साइड इफेक्ट होता है, और साइड इफेक्ट होता है कि इनमें जो वायु है उसका आदान प्रदान नहीं होगा। स्टोमेटा को बंद कर लेगा मतलब CO2 का प्रवेश नहीं होगा। CO2 का प्रवेश नहीं होगा तो अपन बात कर रहे थे कि H2O प्लस CO2 चाहिए, किसके लिए, किसके लिए चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब CO2 नहीं है तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा कि सर नहीं हो पाएगा। तो बेटा दोनों ही कंडीशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्या प्रभावित हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। समझना कि जल की कमी के दौरान पौधों की जल की हानि को कम करने के लिए अपने रंध्र बंद कर लेते, स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद में CO2 का प्रवेश भी सीमित हो जाता है, मतलब CO2 का प्रवेश, CO2 का प्रवेश भी क्या हो जाता है, लिमिटेशन में, मतलब लिमिट में ही जाएगा, क्योंकि बंद हो जाएंगे ज्यादातर रंध्रावकाश। तो इसके साथ में जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, आवश्यकता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। क्या होता है बेटा, आवश्यक होता है। तो ये क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं इनका प्रवेश कम हो जाता है और फोटोसिंथेसिस घट जाता है। इससे क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, पत्तियों का टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए भी स्टोमेटा ओपन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये अपने क्या आ जाता है, सेकंड रीजन आ जाता है। अब थर्ड आता है रिडक्शन ऑफ वाटर पोटेंशियल टर्गर प्रेशर। जल विभव और जो टर्गर प्रेशर है उसमें कहीं ना कहीं क्या आता है, उसमें रिडक्शन होता है, कमी आती है। जल की कमी के कारण कोशिकाओं में जल विभव कम हो जाता है और टर्गर प्रेशर घट जाता है। मतलब अगर जल होगा तो जल का दाब कहां पर पड़ेगा, जल का दाब कहां पर पड़ेगा, जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में जल विभव भी क्या होगा, बढ़ेगा, जल की उपलब्धता होगी तो, और टर्गर प्रेशर भी बढ़ेगा। पर जब जल की कमी हो जाती है तो ये घट जाते हैं और कोशिकाओं के फैलाव के लिए आवश्यक होते हैं। अपन बात करते हैं, दो चीजों की बात करते हैं बेटा। एक तो टर्गर प्रेशर, ध्यान से समझना सारी चीजों को। टर्गर प्रेशर, प्रेशर आ जाएगा, एक आ जाएगा अपने वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल आ जाएगा और टर्गर प्रेशर आ जाएगा। ये दोनों चीजें अगर कोशिकाओं में अधिक होती है, प्लांट्स की कोशिकाओं में अधिक होती है, प्लांट सेल में अधिक होती है, तो जब प्लांट सेल में अधिक होगा तो इन पर दबाव बढ़ेगा। मतलब दबाव किस पर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा कोशिकाओं पर, और कोशिकाओं पर जब दबाव बढ़ेगा तो वो क्या करेगी, फैलेगी। वो क्या करेगी बेटा, फैलेगी, और फैलेगी तो उनकी ग्रोथ होगी,
उनकी क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर वो जल की कमी होगी तो वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। मतलब पत्तियों को, अगर पत्तियों का आकार बढ़ाना है तो उनकी शेल्स का आकार बढ़ेगा, तभी तो उनका आकार बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, ये आकार पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है इनके कारण, कि जल की कमी के कारण कोशिकाओं में जल विभव कम हो जाता है, ट्रिगर प्रेशर कम हो जाता है, जो कि ट्रिगर प्रेशर और जल विभव किसके लिए जरूरी होता है, कोशिकाओं के फैलाव के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं। पत्तियां मुरझाती है क्या, पत्तियां मुरझाती है क्या, क्यों मुरझाती है, सेल्स का आकार क्या हो जाता है, घट जाता है। सेल्स का आकार क्यों घटता है, वाटर पोटेंशियल और ट्रिगर प्रेशर घट जाता है। इसके साथ में ही अपन बात करें, कोशिकाओं में विभाजन और वृद्धि में रुकावट आ जाती है, कोशिकाओं की वृद्धि तो रुकेगी, इसके साथ में विभाजन भी रुक जाएगा, इसके साथ में पौधों की वृद्धि भी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है पौधे की वृद्धि। जो पौधा ग्रोथ करता है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल की ग्रोथ नहीं होगी। अब ये अपने क्या आ जाता है, थर्ड हो जाता है। इसके बाद में आता है फोर्थ आता है डिसरप्शन ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक। मैंने कहा था कि वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स को साथ में लेते हैं, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स को क्या लेते हैं, प्लांट साथ में ग्रहण करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट को साथ में ग्रहण करते हैं। अगर दोनों चीजें नहीं अवेलेबल होगी तो क्या फोटो जो अपने हैं, क्या ये हो पाएगा, न्यूट्रिएंट ले पाएगा प्लांट, क्योंकि घोल के रूप में लेता है, सॉल्यूशन के रूप में लेता है, सॉल्यूशन या घोल के रूप में लेता है। अब घोल बनेगा ही नहीं क्योंकि जल की कमी है। जल पौधों में पोषक तत्व के परिवहन के लिए, परिवहन का मतलब है कि घोल के रूप में जाते हैं ये प्लांट के विभिन्न भागों तक। इसके साथ में ही जल की कमी से मिट्टी में पोषक तत्व की गतिशीलता और जड़ों के द्वारा उनका अवशोषण कम हो जाता है। जल की कमी होगी तो वो घोल नहीं बनेगा, घोल नहीं बनेगा तो जड़ें ग्रहण नहीं करेगी। सीधा सा प्रभाव है जो कि अपने किसको प्रभावित करता है, न्यूट्रिएंट अपटेक को प्रभावित करता है। पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है, जड़ और तने का विकास भी क्या होता है, प्रभावित होता है, क्योंकि इनमें तो क्या नहीं जा पाएंगे, न्यूट्रिएंट ही नहीं जा पाएंगे। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है इंक्रीज इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसका मतलब है कि ऑक्सीडेटिव तनाव और प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों में क्या होती है, वृद्धि होती है। जल की कमी के कारण प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों जैसे ROS है, ये अधिक बनने लगती है और जो कि कोशिकाओं में क्या करती है, कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति पहुंचाती है या नुकसान पहुंचाती है। इसका क्या क्या प्रभाव होता है, इसका सबसे पहला प्रभाव होता है कि क्या होता है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन, और लिपिड पर ऑक्सीडेशन झिल्ली को क्या होती है, क्षति होती है, DNA और प्रोटीन को नुकसान होता है और पत्तियों की जल्दी वृद्धावस्था हो जाती है, मतलब जल्दी से वो क्या हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है जो पत्तियां हैं वो। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने आता है मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है जो आकारिक है, जो अपन आंखों से देख रहे हैं किसी भी प्लांट में, वो क्या होता है, वो अपने मॉर्फोलॉजिकल होता है। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ लीफ एरिया, मतलब पत्तियों का जो आकार है, पत्तियों का जो आकार है वो आकार में क्या आती है, आकार में क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। पौधे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल की हानि को कम करने के लिए अपने पत्तों का आकार क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। लीफ का एरिया क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। मतलब जब वाष्पोत्सर्जन को कम करना होता है प्लांट्स को, तो उसके एरिया को क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। किसके एरिया को कम कर लेंगे, लीफ के एरिया को कम कर लेंगे। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्षेत्र में कमी। एक तो इतना भाग है, ठीक है, इतना भाग फोटोसिंथेसिस करेगा, एक इतना सा भाग करेगा, तो सीधा सा क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्षेत्र में क्या आती है, कमी आती है। बायोमास उत्पादन में गिरावट आती है, पत्तियां क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं अपने क्या होता है, पहला प्रभाव होता है। इसके बाद में आता है रूट सिस्टम मॉडिफिकेशन। पौधे की जो जड़ें हैं वो जड़ प्रणाली विकसित करते हैं ताकि वे
मिट्टी की निचली परतों से क्या कर सके, जड़ प्राप्त कर सके। सीधा सा मतलब है कि जड़ों का क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन। जैसे कि यहाँ तक जड़ें हैं, अब यहाँ तक तो जल अवेलेबल ही नहीं है, जल की तो वैसे ही कमी है, तो ये क्या करेगी, खुद में मॉडिफिकेशन करके ये नीचे तक जाएगी और नीचे तक क्या करेगी, जल का क्या करेगी, अवशोषण करेगी। तो ये अपने आता है रूट सिस्टम मॉडिफिकेशन करती है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, जड़ से तने का अनुपात बढ़ जाता है, मतलब जड़ से तने का अनुपात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके साथ में अधिक पार्श्व जड़ों का विकास हो जाता है, सूखा सहनशीलता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसके बाद में आती है प्लांट की हाइट क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। प्लांट की हाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जल तनाव कोशिका विभाजन और वृद्धि को सीमित कर देता है। अपने ने बात की थी कि जो वाटर पोटेंशियल था, ट्रिगर प्रेशर था, वो कम होगा तो कोशिका का विभाजन कम होगा, इसके साथ में ही वृद्धि को सीमित कर देता है। इससे क्या हो जाती है, ऊंचाई कम हो जाती है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, बौने पौधे प्राप्त होते हैं और प्रजनन में वृद्धि में देरी होती है और इसके साथ में कम उत्पादन होता है। फिर आता है अपने अर्ली फ्लावरिंग मैच्योरिटी। अपन ने बात की थी कि जब जल की कमी होती है तो जल्दी सूखने लगते हैं, ऐसा लगता है कि पक गए, मैच्योर हो गए। तो सीधी सी बात है कि सूखे की स्थिति में अपना जीवन चक्र जल्दी पूरा कर लेते हैं और प्रजनन की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। ये अपना चौथा इफेक्ट होता है। और इसके साथ में ही इससे क्या होता है, दाने भरने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती है, बीज की गुणवत्ता भी क्या होती है, प्रभावित होती है और इसके साथ में ही उत्पादन में भी क्या आती है, कमी आती है। नेक्स्ट और लास्ट आता है इंक्रीज द लीफ सेंसेस। मतलब इसमें क्या होता है, पत्तियों की वृद्धावस्था में क्या आ जाती है, तेजी आ जाती है। मतलब जब जल की कमी होगी तो पत्तियां जल्दी सूखने लगती है, मतलब बूढ़ापा आ जाता है उनमें। तो वाटर डेफिशिएंट मतलब जल की कमी पत्तियों की उम्र को बढ़ा देती है और जिससे वे समय से पहले ही क्या हो जाती है, गिर जाती है। इसमें अपन बात करें तो आ जाएगी जैसे कि प्रकाश संश्लेषण क्षेत्र की हानि, भोजन के निर्माण में कमी, पौधे की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने क्या हो जाता है, ये अपने आज का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है रेनफेड एग्रीकल्चर का, जिसमें अपन ने मेनली बात की कि वाटर की डेफिशिएंट से या वाटर की कमी से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।